कष्टों को, स्थूल रोगों को भी निवारण दरबार करने में सक्षम हो गया। पूरा विश्व सुने। अभी तो सूक्ष्म में समस्या हल हो रही थी, लोग झेले नहीं झेल रही थी। कैसे होता है, कैसे होता है, अरे कैसे होता है, प्राण दिए पड़े लोग। अब स्थूल में और आ गई। हर अंग की अपनी स्मृति होती है लोकल, कि ये अंग इतने वर्ष चलेगा, ये अंग 100 वर्ष के लिए बनाया तो 100 वर्ष चलेगा। अब उसकी स्मृति चली गई तो वो तो सड़ने गलने लगेगा। लेकिन जो सर्जरी की, स्थूल की, उसके साथ साथ सूक्ष्म की भी सर्जरी हो जाती है। ये डॉक्टर साहब को दिखता नहीं, इसलिए सर्जरी के बाद भी कष्ट बना रहता है हमेशा। वो कष्ट सूक्ष्म शरीर के कटने का है। शरीर की स्मृतियां काम तभी करती हैं जब तक जीवन शरीर में सक्रिय है। जिस दिन शरीर से जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर को जीवन छोड़ देता है, उस दिन जितने अंगों की स्मृतियां हैं वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फिर शरीर धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है। आज का विज्ञान ये मानता है कि जो स्मृतियां हैं वो मस्तिष्क में रहती हैं। बहुत भोले हैं बेचारे। आज का जो वैज्ञानिक समाज है बहुत भोला है, बच्चे जैसा है। अभी इसे पता भी नहीं है, यही नहीं पता है कि केवल सकारात्मक और नकारात्मक की है, कि स्मृति सकारात्मक है कि नकारात्मक है। जो सकारात्मक है उसे देव कह दिया गया, जो नकारात्मक है उसे दैत्य कह दिया गया। समझने के लिए है। इस संसार में स्मृति के अलावा और कुछ है भी नहीं। स्मृति है तो जीवन है, स्मृति नहीं तो समापन हो गया जीवन का, कुछ भी नहीं है। आपकी फ़ोन में जो स्मृति है, अगर उसे डिलीट कर दिया जाए सारी स्मृतियाँ, तो आपका फ़ोन केवल एक डिब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं बचा। यही स्थूल जगत में भी है, सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में बहुत सारी स्मृतियाँ वो फ़ोन में नहीं होती। आप जो ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसमें होती, क्लाउड में होती है। जब उसे आप ऑन करते हो तो जुड़ जाते हो आप ऊपर। अगर उस ऐप को डिलीट कर दिया जाए तो फिर आप कुछ नहीं देख सकते उसके द्वारा। ऐसे ही मानो जीवन में भी स्मृतियाँ होती हैं, उन्हें डिलीट करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और जो चीज़ याद नहीं है, स्मरण में आपके नहीं है, वो आपके शरीर में क्रिया भी नहीं करेगी। क्रिया वही करेगी जो आपके स्मरण में होगा, वही चीज़ आपके शरीर में, मन पर काम करेगी। अगर आपके स्मरण में ही नहीं है, जैसे किसी देश आप नहीं गए हैं कभी, तो आपके स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है। आपने कभी उस देश का नाम भी नहीं सुना। ऐसे तो 200-250 देश हैं दुनिया में, तो आपके पास कोई स्मृति नहीं वहाँ की, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ के बारे में। जिस मोहल्ले में कभी आप नहीं गए, कभी नाम नहीं सुना, अगर आपको बताया जाए तो कोई स्मृति नहीं, आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अच्छा बुरा, अगर कोई बताए भी तो। ऐसे ही जो स्मृतियाँ हैं वो हमारे शरीर में नहीं रहती हैं। इसको ध्यान से समझना है आप सबको। हमारी सभी स्मृतियाँ हमारे जीवन में हैं। वह जीवन जो हमारे अंदर से बैठकर बोल रहा है और आपके अंदर से बैठ के सुन रहा है, उस जीवन में भी पार्ट है। 5 पार्ट हैं उस जीवन के: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ये जो स्मृति हैं ये चित्त वाले भाग में रहती हैं। जो चित्त के भाग में रहती हैं, चित्त में रहती हैं, चित्त अर्थात आपका कारण शरीर, बीज के रूप में रहती है। जैसे घर में तमाम सामान पड़ा है एक कोठरी में, आपको याद नहीं है, और अचानक से किसी ने कोई वस्तु का नाम लिया, वो आपके कोठरी में है, आपके तुरंत दिमाग में आएगा ओ हाँ है। तो ऐसे तो चित्त में वो स्मृतियाँ रहती हैं। हम कोई भी काम करते हैं सूचना के रूप में, किताब पढ़ें, बातें सुने किसी की, किसी से बातें करें, कोई हम किताब लिखें, गणित लगाएं, फार्मूले याद करें, ध्यान साधना करें, उसके जो अनुभव आते हैं आपको, जीवन को भी जो अनुभव हो रहे हैं जीवन में, वो सब आपके चित्त में ही संग्रहित होते हैं और कोई स्थान नहीं। आज का विज्ञान ये मानता है कि जो स्मृतियां हैं वो मस्तिष्क में रहती हैं। बहुत भोले हैं बेचारे। आज का जो वैज्ञानिक समाज है बहुत भोला है, बच्चे जैसा है। अभी इसे पता भी नहीं है, यही नहीं पता है कि स्मृतियां रहती कहाँ हैं। फिर भी स्मृतियों को हटाने का, नष्ट करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, भुलाने का दावा करता रहता है। अभी तो यही नहीं पता कहाँ पर है स्मृति, कहाँ है, रहती कहाँ है। तो स्मृतियाँ सारी चित्त में रहती हैं। आपके जीवन में चाहे आपने सीखा हो, पढ़ा हो, चाहे अपने जीवन में आपने अनुभव किया हो,
उस अनुभव की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में ही रहती हैं। चित्त माने, पुनः से ध्यान रख लेना, चित्त माने आपका कारण शरीर। जैसे ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो ऐसे 7 शरीर हैं। कारण शरीर के बाद तुरीय शरीर, फिर तुरीय शरीर के बाद आत्म शरीर, आत्म शरीर के बाद ब्रह्म शरीर, ब्रह्म शरीर के बाद निर्वाण शरीर। ऐसे 7 शरीर हैं, सभी में रहते हैं। सभी में ये जो शरीर हैं, हर 7 वर्ष में एक शरीर का निर्माण हो जाता है। पहले 7 वर्षों में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ से जो हमारी जननी, हमारी माँ, वो हमें जन्म देती है, तो जैसा शरीर बना हुआ है, पूरे अंग नहीं रहते हैं उसमें। तमाम शरीर के अंग और तमाम मस्तिष्क के भी जो कुछ अंग हैं वो नहीं बने होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी नहीं बनी होती है। तो अगले 7 वर्षों में जो जो नहीं बना होता है वो सब बन जाता है। तो पहले 7 वर्षों में जो पहला स्थूल शरीर है वो पूरा पूरा निर्मित होता है। ऐसे ही अगले 7 वर्षों में जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से डेवलप होता है 14 वर्ष तक। उसके अगले 7 वर्षों में यानी 14 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था में हमारा कारण शरीर पूरी तरह विकसित होता है। ऐसे 21 से 28 वर्ष की उम्र में हमारा तुरीय शरीर सूक्ष्म विकसित हो जाता है और 28 से 35 वर्ष की उम्र में हमारा आत्म शरीर विकसित होता है और 35 से 42 वर्ष की उम्र में उन 7 वर्षों में हमारा ब्रह्म शरीर जो है वो निर्मित होता है और 42 से 49 वर्ष की अवस्था तक फिर हमारा 7वां शरीर निर्वाण शरीर बनता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो 4 आश्रमों की रचना की थी प्रत्येक मनुष्य के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। गृहस्थाश्रम के पहले जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र तक के लिए, 25 से 50 गृहस्थाश्रम। जैसे 50 के हुए घर बार त्याग के बच्चों को जिम्मेदारी दी, अपने दरवाजे पे आ गए, दरवाजे पे चारपाई पड़ गई कि भाई अब घर की जिम्मेदारी बच्चा संभालेगा। उसका विवाह हो गया, ब्रह्मचर्य से बाहर आ गया और हम गृहस्थ से बाहर आ गए। तो कभी कोई गृहस्थी में उसे कमी पड़ेगी, कुछ पूछना होगा, कुछ नहीं उसको आता होगा तो हमसे पूछ लेगा। मैं 25 वर्ष तक बैठा हूँ, वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी का मतलब हुआ अभी वन में गए नहीं है, जाने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 25 वर्ष तक वो, तो जब 75 का हो जाएगा तो बेटा 50 का हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा वानप्रस्थी, गृहस्थ से बाहर आ जाएगा। बेटे का बेटा गृहस्थ में चला जाएगा और खुद सन्यासी हो जाएंगे 75 के बाद। ऐसे आश्रमों की कल्पना की गई थी, ऐसे आदमी के जीने का बना हुआ था मॉडल। तो जो 49 वर्ष में आपका जब शरीर पूरा हो जाता है, बन जाता है, 7 शरीर आपके बन जाते हैं, तो 7 शरीर आपके कंप्लीट हो गए। अब आप ध्यान साधना के लिए तैयार हैं। तब गृहस्थ से बाहर आए, 49 में पूरा आपका शरीर रेडी हो गया। 50 वर्ष की अवस्था में आप वानप्रस्थी होते थे, गृहस्थी से बाहर आ गए, आनंद में आ गए, जिम्मेदारियों से मुक्त, और ध्यान साधना तो आपके पास सभी शरीर होते थे, व्यवस्था थी। बहुत कुछ देख के हमारे महापुरुषों ने किया। तो स्मृतियां हमारी जो है वही सब कुछ निर्माण करती हैं। स्मृतियां ना हो तो सब शून्य है, एकदम खत्म। और कितना अद्भुत है कि आपको समय के पार जाना है, आपको समय से बाहर जाना है, समाधि में जाना है, तो एक स्मृति के आप साथ नहीं जा सकते। एक भी अगर आप में स्मृति शेष है तो आप समाधि अवस्था में नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। कोई इच्छा, कोई विचार, कोई आपके अंदर कल्पना शक्ति, सब शून्य, कोई आशाएं नहीं मन में, खत्म, सब पत्थर की तरह हो गई। ये समाधि अवस्था है, समय के बाहर पहुंच गए। अभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। समय से बाहर जाना अर्थात समाधि में जाना और ज्ञान को उपलब्ध होना दो अलग अलग घटनाएं हैं। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए तैयारी है समाधि अवस्था, जो आप कर रहे हो वो तैयारी है समाधि की। जब समाधि घटित होगी तो ये तैयारी हो गई आपके ज्ञान को उपलब्ध होने की। धीरे धीरे आप उसमें पारंगत होंगे, समझेंगे, जानेंगे। जो जो आप कल्पना कर सकते हो, ध्यान रखो, जो जो भी चीज़ आप कल्पना कर सकते हो वो सब कुछ होता है, और जो नहीं होता है उसको आप अपनी कल्पना में भी नहीं ला सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सूत्र ध्यान रखो, इस संसार में सब कुछ हो सकता है। जो सोच सकते हैं कि यहाँ से सब लोग गायब, तो सब एक साथ गायब हो सकते हैं, सब एक साथ कहीं प्रकट भी हो सकते हैं। आपको वो शक्तियाँ प्राप्त हैं जब कभी आप पे, जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, जब कभी कुछ भी घटना होने वाली होगी बुरी, कोई कर्म भोग आगे आने वाला होगा, दरबार आपको छुपा लेता है, जैसे माँ बच्चे को आंचल में छिपा लेती है, कोई देखे ना।
छोटा कर देती है आपको तुरंत, इतना छोटा, बच्चे जैसा। घर वाले कहेंगे पागल हो गया है। मैंने सैकड़ों घटनाएं देखी। बाबा के जो बड़े दीवाने भक्त हैं, जिन्हें बाबा के अलावा कोई दिखता ही नहीं, माँ के अलावा, पता लगा ब्रेन स्ट्रोक आया, लगा ब्रेन स्ट्रोक, ये आया और ब्रेन स्ट्रोक लगा, क्या होगा, धड़ाम से मारेगा और लकवा लग जाएगा, ये हार्ट अटैक हो जाएगा। स्ट्रोक लगा, कोई ब्लीडिंग हुई और थक्का कोई नीचे आया, क्लॉट हार्ट में फंस गया, हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो मृत्यु हो जाएगी या लकवा मार जाएगा। तो क्या हुआ, कैसे होता है, ये तनाव से होता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तनाव बढ़ गया और ब्लास्ट होना है। आपको पता भी नहीं होता कि अंदर बहुत लेवल पे, हाई लेवल पे ऊपर चल रहा मामला। तो मैंने ऐसे मामले देखे। हमको फोन आता है, अरे गुरुदेव देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ये बोल नहीं पा रहे, कर रहे, बोल ही नहीं पा रहे। अरे क्या हुआ, लेटरिन पेशाब से कपड़ों में कर रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, लेटरिन पेशाब कर रहे हैं कपड़ों में, बुद्धि नहीं काम कर रही, सुन ही नहीं रहे, हम जो बोल रहे हैं सुन ही नहीं रहे और बोल भी नहीं पा रहे। पूछते हैं इससे क्या गलती हो गई गुरुदेव, ऐसा हो गया, अब अस्पताल ले जाएं, ICU में ले जाएं। तो दरबार दिखाता है कि स्ट्रोक आया था और दरबार ने बच्चा बना दिया छोटा सा। अब छोटा सा बच्चा उतना छोटा बना दिया कि जो ठीक से बोल नहीं पाता था उस उम्र में, और कभी के खड़े खड़े लेटरिन कर दिया, पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, वो वाली परमहंस वाली स्थिति बना दी। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, कोई तनाव नहीं है। तनाव नहीं है तो ब्रेन स्ट्रोक कहाँ गया, वो खुद ही हवा में उड़ गया, लगे ही नहीं, बच गए। दरबारों ने फिर बड़ा करता है, वो फिर होश में पूरा बातचीत कर रहे हैं, हाँ भाई बताओ, हम तो ठीक। दरबार ऐसे कृपा कर, बहुत जगह हम देखते, बहुत, कल भी देखा, रोज देखते, लोग सामने खड़े होते हैं, बच्चे बन जाए। दरबार तुरंत छोटा कर देता, सूक्ष्म, उनका सूक्ष्म शरीर छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो भाव विचार सब बच्चे वाले, छोटे, उसी उम्र वाले हो गए, खत्म तनाव, झगड़े ही खत्म। आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया है, तो बड़ा बुरा हो गया, बुरा नहीं हुआ भाई, बुरे से आपको बचा लिया दरबार ने। ऐसे करता दरबार। आप ध्यान साधना में होते हैं, उड़ान भरते हैं, कभी कभी दरबार आपके साथ ही साथ होता है, आप भरो उड़ान, दरबार का कवच आपके साथ साथ, छू नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड में कोई आपको। कभी किसी आसुरी शक्ति का हमला होना होता है ना आप पे, दरबार आपको गायब कर देता है, उसको दिखता ही नहीं कहाँ गया, दिखता ही नहीं है, अद्भुत है। दरबारी गायब कर देता है, ढक देता है, जाओ खत्म काम, आप ढूंढते रहो। ये तो हम रोज देखते हैं, ये तो रोज देखते हैं। लाइव तो नहीं चल रहा, चल रहा है, सबने सुन लिया, अब सुन लिया तो सुन लिया, अब क्या करें। ये भी एक स्मृति है, अब जिसने सुना उसमें स्मृति बन गई, तो बहुत अद्भुत है। लेकिन अद्भुत इसमें यह है कि जो आप ध्यान साधना करते हो, इसमें आपकी स्मृतियां नष्ट होती हैं, बनती नहीं, नष्ट होती हैं, सब गंदी स्मृति। सिर्फ जो स्मृतियां हैं ये नष्ट होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ध्यान साधना के बाद आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हो, आनंद में महसूस करते हो। आनंद किस लिए, जैसे बोझा कोई लेके चला आ रहा हो, थक गया, जैसे बोझा उतारता है, हाँ भाई हवा किया, बहुत ठंडा पानी पिया एक गिलास, आनंद आ गया, उतर गया बोझा। ऐसा बोझा रहता है स्मृतियों का, दिन भर में स्मृतियां तमाम बनती, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो स्मृतियां हमारे शरीर में नहीं रहती, किसी भी हड्डी मांस के स्थान पे स्मृतियां नहीं रहती। हाँ, हड्डी मांस की स्मृतियां रहती हैं, लोकल अंग की स्मृतियां हैं, लेकिन बाकी जो स्मृतियां हैं जिनमें आप सोच विचार करते हो, वो स्मृतियां शरीर में नहीं रहती। वो रहती कहाँ, जीवन के चित्त वाले भाग में। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन। मन संसार में काम करता है, स्थूल जगत में, वृत्ति सूक्ष्म जगत में काम करती है, और चित्त जो है वो कारण जगत में, कारण शरीर में काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखो, स्मृति कहाँ है, जीवन में है, इस शरीर में नहीं है। तो आपके साथ क्या जाएगा, शरीर छूटने के बाद स्मृति जाएगी, क्योंकि कारण शरीर में है। शरीर मरखप जाएगा, शरीर की जो स्मृति, हड्डी की स्मृति है, कितने साल बाद सड़े गलेगी, मांस की स्मृति है, कितने समय बाद सड़े गलेगा, जल के राख हो जाएगा, लेकिन जीवन नहीं जलेगा, जीवन नहीं सड़ेगा, नहीं गलेगा। फिर भी जीवन में स्मृतियां रहती हैं, और उन्हीं स्मृतियों के आधार पर पुनः से जन्म होता है, उन्हीं स्मृतियों के आधार पर पुनर्जन्म मिलता है। तो स्मृतियां मिटती नहीं है। स्मृतियां अगर मिटती हैं तो सिर्फ पूर्ण गुरु की कृपा से मिटती हैं, अन्यथा स्मृति नहीं मिटती। इस समय खूब धक्का मुक्की चल रही है दरबार की जगत में तमाम आसुरी शक्तियों से। किस बात को लेके? बहुत भारी संघर्ष है, आपके शायद कल्पना में भी नहीं होगा, लेकिन ये शक्ति खुल चुकी है, और इसको लेकर के सूक्ष्म जगत में बहुत हलचल है, बहुत हलचल है। दिन रात हम लोग इसी में संघर्ष करते हैं।
अभी तक तो था कि सूक्ष्म में रोगों को हटा देते हैं, यही तो था। जितने मानसिक पीड़ा देने लोग फटाफट एक दिन में गए, नकली रोग सब एक दिन में गए, जो सूक्ष्म शरीर में रोग हैं एक दिन में गए, खटाखट चले गए, नष्ट हो गए। अब दरबार में उन शक्तियों का निर्माण हुआ है बाबा माँ की कृपा से, भोलेनाथ और माँ की कृपा से ऐसे निर्माण हुआ है। स्थूल रोग भी फटाफट